जी मेरा बेटा, अब मुझे ये चीज़ क्लियर कर दें कि आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। जी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही होगी। अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कल के टॉपिक में हमने फोर्स को दो हिस्सों में तकसीम किया था, जिन्हें हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम दिया। जी मेरा बेटा, अगेन आज एफ कैलकुलेट करना है, वही डायग्राम जो कल यूज की थी। वो डायग्राम मैं दोबारा से बनाने लगा हूं मेरा बेटा। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। यहां पे कोई फोर्स एफ कर रिएक्ट जिसको हमने कैलकुलेट करना है। ये इसका वाई कंपोनेंट है जिसको एफ वाई कहते हैं। ये इसका एक्स कंपोनेंट है जिसे एफ एक्स कहा जाता है। और यहां पे जो एंगल बन रहा है मेरा बेटा वो थीटा है। वही सेम डायग्राम जो कल यूज की थी, उसी डायग्राम को आज हम इस्तेमाल करेंगे टू डिटरमाइन द फोर्स। फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। मेरा बेटा, डिटर्मिनेशन बयान करना फोर्स को फ्रॉम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स और एफ वाई को मेरे बेटे हम लोगों ने कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ फोर्स, या विद फोर्स को डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, जो कि मेरा बेटा हमारे पास हैं एफ एक्स एंड एफ वाई। मेरा बेटा फिलहाल तो स्टिल मेरे पास बुक तो हाँ बुक मिल गई। जी मेरा बेटे, पेज नंबर आप लोगों के पास बनता है इसका 89 पेज नंबर है। 89 पेज नंबर मेरे बेटे। यहां पे इसको नाम दिया गया है ओ का, ये पी है और ये आपके पास मेरा बेटा आर है। ओ पी आर। अब मेरा बेटा हम लोगों ने यहां पे एफ कैलकुलेट करना है। वी नीड एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कैलकुलेट करना है। एफ किसके इक्वल आएगा? वेक्टर की फॉर्म में तो हम लोगों ने देख लिया था कि एफ होता है हमारे पास मेरा बेटा एफ एक्स प्लस एफ वाई के इक्वल। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि एफ इक्वल आता है मेरा बेटा एफ एक्स प्लस एफ वाई के। एफ इक्वल आता है मेरा बेटा आपके पास एफ एक्स प्लस एफ वाई के। लेकिन मेरे बेटे ये हमारे पास एक वेक्टर की फॉर्म में बता रहा है, वेक्टर एडिशन। हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एफ कितने न्यूटन के इक्वल आता है। एक्चुअली एफ कितने न्यूटन के इक्वल आता है मेरा बेटा, वो चीज देखनी है। जब फोर्स आप देखना चाहते हो, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहां पे मेरे बेटे याद रखिएगा, यहां पे मेरे बेटे याद रखिएगा, हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चीज को मेरे बच्चे देखने के लिए हम यहां पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हमें एफ का जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, जिसे उर्दू वाले मसला फिसागोरस भी कहते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, या कोई पैथागोरस भी कहता है बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या चीज आती है मेरा बेटा? कल भी मैंने आपको बताया था कि जिस लाइन के साथ एंगल 90 डिग्री बन रहा हो उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और जो बच जाए मेरे बेटे उसको हम बेस का नाम देते हैं। बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। हमारे पास तीन चीजें आ गई मेरा बेटा, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। अब मेरे बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज होती है? बहुत आसान सा टॉपिक है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है मेरा बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब मेरा बेटा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मेरा बेटा हमारे पास होता है हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस को अगर आप नोट करो तो क्या आ रहा है? ओ आर, तो ओ आर का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास मेरा बेटा, ओ आर का स्क्वायर आ गया।
बेस क्या मेरा बेटा आपके पास, बेस है जनाब ओपी, ओपी का स्क्वायर आ गया। इसी तरह प्लस परपेंडिकुलर मेरा बेटा आपके पास क्या है, वो है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर आ गया। ओ आर क्या है मेरे बच्चे, ओ आर है जनाब एफ, एफ का स्क्वायर लेंगे। ओपी क्या आपके पास एफ एक्स, एफ एक्स का स्क्वायर ले लिया। पी आर क्या है एफ वाई, इसका स्क्वायर आ गया। हमारा जो बेसिक काम था, हम जो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी या जो चीज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो क्या है मेरा बेटा, हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब मेरा बेटा मुझे एफ कैलकुलेट करना है, लेकिन एफ के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो सिंपली इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एफ हमारे पास इक्वल आ रहा होगा स्क्वायर रूट एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर। अब बहुत से बच्चों के जहन में यह सवाल आएगा कि सर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों मैग्नीट्यूड क्या होता है। मेरा बेटा आपका वजन हमारा बच्चे अगर 50 केजी है तो 50 मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिक वैल्यू। आप देखो यहां पे अगर इस वे में देखें तो ये वेक्टर की फॉर्म में आपको एफ की वैल्यू दे रहा है, लेकिन हम उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड करें। आपकी वॉइस वीडियो के साथ मैच नहीं हो रही है, बेटा अपना पेज रिफ्रेश करें। सो यहां पे हम एफ कैलकुलेट करना चाहते हैं आंसर की फॉर्म में, कितने न्यूटन है, सिर्फ वेक्टर की फॉर्म में नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया मेरा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। राइट ट्रायंगल बन रही थी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मेरे बेटे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस एफ भी हमें कैलकुलेट करना था, किसकी मदद से, एफ एक्स और एफ वाई की मदद से। अब एफ एक्स और एफ वाई किसी भी न्यूमेरिकल में गिवन होंगे तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करके उसमें से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपके पास एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू गिवन होगी तो आप मेरा बेटा ये फार्मूला इस्तेमाल करके उसमें से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा टॉपिक का नाम था डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो हमने फोर्स को डिटरमाइन कर लिया, उसका फार्मूला डिराइव कर दिया और फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं हम किसकी मदद से मेरा बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की मदद से। जाइनवास ये पढ़िए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की मदद से हम लोग मेरा बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स को। यार इनको ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे, ये जो भी एक्स्ट्रा ओवर हो रहा है। मेरा बेटा मुझे टॉपिक के बारे में ये चीज बता दें कि डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स को निकालना फ्रॉम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्लियर हुआ। ओए सॉरी के बच्चों, इतना बताओ ये क्लियर हो गया।
ओके मेरा बेटा, तो अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। अगर मैं ये चाहता हूं कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, अगर ये चीज कैलकुलेट करनी हो, फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना चाहते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए, जैसे कि मेरा बेटा आप लोग यहां पे नोट करें, मैं कहता हूं इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो यहां पे कोई ना कोई एंगल बन रहा है। जैसे कि अगर डी प्रोटेक्टर के ऊपर आप देखो, आपके पास आपकी ज्योमेट्री के अंदर होता है, यहां पे एंगल्स बने होते हैं। अगर मैं 30 की बात करूं तो इस तरफ आ रहा होता है। इट मींस कि हमें डायरेक्शन का पता एंगल से चलता है। डायरेक्शन हमें क्या बताता है मेरा बेटा, एंगल बनाता है। नहीं मेरा बेटा, F इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई वेक्टर की फॉर्म है। उस वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला होता है। फर्स्ट ईयर में जब आएंगे तो हम डायरेक्टली हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसी फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करेंगे। अब ये गया मेरा बेटा, वो कल एक सेंटेंस था ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब टी का मतलब होता है मेरा बेटा टेंजेंट थीटा, पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब मैंने यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज क्यों किया, वो इसलिए क्योंकि अब हमारे पास इससे पहले एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू है। हमारे टॉपिक का नाम यही था, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। और दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपके पास एफ एक्स एंड एफ वाई। एफ एक्स एंड एफ वाई आर टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, और इन कंपोनेंट्स की मदद से हमने फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करना था। इससे पहले हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, अब उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का दो चीजों को इस्तेमाल करना था, एफ एक्स और एफ वाई। तो टेंजेंट थीटा में ये रिलेशन आता है कि एफ एक्स और एफ वाई दो नाउन चीजें आ जाती हैं। तो परपेंडिकुलर मेरे पास मेरा बेटा है एफ वाई, और बेस है मेरे पास मेरा बेटा एफ एक्स, और इधर आ गया टेंजेंट थीटा। अब अगर हमें थीटा कैलकुलेट करना हो, टेंजेंट दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। और कैलकुलेटर पे टेंजेंट इनवर्स कैलकुलेट करने का तरीकाकार ये होता है कि शिफ्ट का बटन प्रेस करें प्लस टेंजेंट प्रेस कर दें, तो मेरा बेटा आपके पास वो बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स। वो क्या बन जाएगा मेरा बेटा आपके पास, टेंजेंट इनवर्स। अगर शिफ्ट के बटन के बाद आप क्या कर देते हैं मेरा बेटा, जी मेरे बेटे कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें। सर ये बहुत आसान है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं, मेरा पुत्र सबको अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये पूछा जाए डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। मेरे बेटे आपने डायग्राम के साथ इसको पूरा याद करना। एक्चुअली बोर्ड के पेपर में क्या पूछता है, वो डेफिनेशन पूछ लेता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की, और उसके साथ ये वाला टॉपिक पूछ लेता है।
अगर वो ये कहे कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करो तो कल वाला टॉपिक पूरा लिखना होगा। लेकिन अगर आपसे मेरा बेटा अगर वो आपसे ये चीज पूछ लेता है कि भाई आप क्या करें, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो मेरे बेटे आप देखो तो फिर ये वाला फॉर्मूला लिखोगे। भाई लास्ट लाइन में सिर्फ मैंने ये लिखा है कि अगर टेजेंट थीटा इज इक्वल टू आर है आपके पास एफ वाई ओवर एफ एक्स के, हमें एंगल निकालना है। टेजेंट को जब इधर शिफ्ट करूंगा तो टेजेंट इनवर्स हो जाएगा, टेजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स आ जाएगा। और फी पे करने का जो मेथडोलॉजी है, वो जो तरीकाकार है मेरा बेटा, जी जज़ाकल्लाह मेरे बच्चे, वो आप लोगों को बता दिया गया हुआ है कि आप लोगों ने कैसे फी पे करनी। 0300888565 और मंडे से पेड क्लासेस होंगी और इवन कि ये लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगे। अगर आप लोगों ने फ़ी पे की होगी तो ही आप लोगों के सामने ये लेक्चर्स शो होंगे, ये क्लासेस शो होंगी। जी अजहर बेटे सारा याद करना है। ठीक है बट सर बोथ यार इक्वल तो हैं, यही तो बात मैं बता रहा था कि जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल एफ आती है एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये वेक्टर की फॉर्म है। ग्राफिकली आप इस तरह वेक्टर्स को ऐड करते हो, बट आपको जब ये चीज पता होनी हो कि इसका मैग्नीट्यूड होगा कि कितने यूनिट या कितने न्यूटन ये फोर्स है, तो इस तरीके से आप कभी भी न्यूटन में फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। न्यूटन में जब फोर्स निकाल रहे होते हैं हम उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं।